अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बना रहे हैं। वैसे इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप 3 बुक्स जो है वो लाजमी पढ़ें। रेन एंड मार्टिन का जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, एक और बुक है टू द पॉइंट और दूसरा है ऑक्सफोर्ड्स इंग्लिश ग्रामर। तो ये 3 बुक्स जो है वो आप लाजमी पढ़ें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों बुक्स पर जो है मैं वीडियो बनाऊं। तो आज हम जो है वो स्टार्टिंग वीडियो बना रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स या जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर जब से बनी है या इंग्लिश लैंग्वेज जब से बनी है तो इसमें मैक्सिमम जो है वो 2 लाख के करीब 2 लाख के करीब जो है इसमें जो है वो वर्ड्स है। आप अगर देखेंगे तो इन 2 लाख वर्ड में भी अगर आप जो है वो ज़्यादातर अगर देखेंगे तो उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास ओपन क्लास और दूसरा है क्लोज क्लास। तो सबसे पहले हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज़रा हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने इतना इस ग्रामर को जो है वो डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है कि समझने वाला परेशान हो जाता है कि भाई मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम इनको आसानी से सीख लेते हैं कि भाई ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले है क्लोज क्लास, जिसमें मैंने प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को और इंटरजेक्शन को रखा है, जिसको कंजक्शन को हम लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं। अब इनको मैंने इसलिए क्लोज क्लास में रखा कि जब से ग्रामर बनी है, जब से इंग्लिश बनी है, तब से कोई भी प्रोनाउन जो है वो ज्यादा नहीं हुआ। यानी जो प्रोनाउन उस टाइम थे तब से लेकर आज तक कोई भी प्रोनाउन में इजाफा नहीं हुआ, प्रीपोजिशन में भी इजाफा नहीं हुआ, कंजक्शन में भी इजाफा नहीं हुआ, इंटरजेक्शन में भी इजाफा नहीं हुआ। यानी ये वो क्लास है जो क्या है, क्लोज क्लास है। कभी भी जो है इसमें इजाफा नहीं हुआ। तो अगर हम इसको याद करना चाहें तो बहुत ही आसान। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में ज्यादातर आपको जो पता है कि कौन से जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं तो ज्यादा से ज्यादा ये इस्तेमाल होता है कि भाई ही है, शी है, ठीक है जी, इट हो गया, यू हो गया, ठीक है जी, आई हो गया, इस तरह दे हो गया। इसके अलावा तो आप इस्तेमाल नहीं करते। यानी मोस्टली अगर हम 99% अगर हम प्रोनाउन में इस्तेमाल करें तो क्या इस्तेमाल करते हैं? ही, शी, इट, यू, आई, दे। लेकिन फिर भी हमें प्रोनाउन परेशान कर रहा होता है, क्योंकि हमने इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। भाई एक चीज है, अगर आपको ही का इस्तेमाल करना आता है तो बस काफी है, शी का इस्तेमाल करना आता है तो काफी है, इट का इस्तेमाल करना आता है तो भी काफी है, आई, इस तरह यू, इस तरह दे। तो प्रोनाउन को अगर हम देखें तो प्रोनाउन बहुत ही लिमिटेड है। यहां तक आप अगर ज्यादा पढ़ना चाहें वो एक अलग बात है, ठीक है। वरना अगर हम देखें कि अगर एक बंदे को इंग्लिश आनी चाहिए, एक बंदा इंग्लिश में बात करना उसको आना चाहिए या लिखना उसको आना चाहिए, तो उसके लिए बस इतना प्रोनाउन काफी है। उसके बाद अगर हम प्रीपोजिशन को देखें तो प्रीपोजिशन में क्या है? प्री और पोजिशन, बिफोर पोजिशन ऑफ नाउन, या किसी प्रोनाउन के पहले अगर किसी की पोजिशन हो, या नाउन और प्रोनाउन के बीच में अगर कोई रिलेशन दिखाए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। वैसे मैं इसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि आसानी से हमें पता चल जाए कि भाई बहुत आसान है इंग्लिश ग्रामर। तो प्रीपोजिशन को भी अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 प्रीपोजिशन होंगे, लेकिन 100 या 150 प्रीपोजिशन की भी हमें कोई जरूरत नहीं। वी डोंट नीड दैट। हमें किसकी जरूरत है? आप अगर देखेंगे तो कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं? इन, जहां देखो इन इस्तेमाल हो रहा होता है। ऑन, ठीक है जी, एट, ठीक है जी, विथ, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा ये इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा। ऑन होता है, इन होता है, एट होता है, विथ होता है। कभी कभी अगर जो है हम जो है और लफ्ज भी इस्तेमाल करें, जैसे इनटू हो गया, ठीक है जी, इस तरह आवर हो गया, इस तरह बिसाइड हो गया, नियर हो गया, तो ये और वर्ड है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम ये 4 इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम जो है दूसरे जो इस्तेमाल होते होंगे, वरना इन इस्तेमाल होता है ज्यादा से ज्यादा। एट इस्तेमाल होता है, भाई विच इस्तेमाल होता है, आन इस्तेमाल होता है, बाय भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देखकर अगर हम डरे कि भाई प्रीपोजिशन, अच्छा भाई मुझे प्रीपोजिशन याद करना है, तो कोई मसला ही नहीं है। आप सिर्फ इन 4 की प्रैक्टिस करें। एक और है, बाय मिला दें, या एक बुक मिलता है उसके अंदर इमेज से प्रीपोजिशन समझाया गया है। आप इमेज देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस किस में जो है कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो
ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा अगर आप इसको भी दे, 1 घंटा इसको भी दे, तो प्रीपोजिशन भी वहां खत्म और जो है प्रोनाउन भी खत्म। अब आ जाओ कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या मतलब है? कंजंक्शन का मतलब है कि लिंकिंग वर्ड। अब लिंकिंग वर्ड का भी एक नुस्खा हम यहां लिख लेते हैं, बस उसके बाद खत्म है। जैसे ये है फैन, बॉयज, क्या है भाई? फैन और बॉयज। बस ये 7 कंजंक्शन लिंकिंग वर्ड्स आपको आने चाहिए, उसके बाद आपको कभी भी कंजंक्शन में परेशानी नहीं होगी। फैन का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फार, ए का मतलब क्या है? एंड, एन का मतलब क्या है? नार, बी का मतलब क्या है? बट, ओ का मतलब क्या है? आर, वाई का मतलब क्या है? येट, और एस का मतलब क्या है? सो। बस। तो कंजंक्शन को भी अगर हम देखें तो है क्या? कुछ भी नहीं है। ये 7 अगर हम याद करें तो उसके अलावा कोई ज्यादा इसमें इजाफा नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी बात भी इस्तेमाल होता है, कुछ और वर्ड भी होते हैं, कभी कभी हम ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं उनको भी सेंस में हम कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक अच्छी अंग्रेजी आने के लिए हमें बस इतना भी आए तो हमारा काम जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी तरह आ जाओ इंटरजेक्शन के ऊपर के भाई सडन फीलिंग्स हो, तो सडन फीलिंग्स में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप जो है लफ्ज इस्तेमाल करते हैं भाई अलास, ठीक है जी, ये इस्तेमाल करते हो। और क्या? वाओ, ये इस्तेमाल करते हो। कभी कभी हम जो है वंडरफुल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वंडरफुल। कभी कभी हम जो इस्तेमाल करते हैं भाई हुर्रा, या हम जो है वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जो है ब्राओ, उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा और क्या है? कुछ भी नहीं। इंटरजेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही चीजें हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। यानी जब से इंग्लिश ग्रामर बनी है तब से ना प्रीपोजिशन में इजाफा हुआ, ना कंजंक्शन में इजाफा हुआ, ना ही प्रोनाउन में इजाफा हुआ, और ना ही इंटरजेक्शन में इजाफा हुआ। तो इसको हम कहते हैं कि क्लोज क्लास। तो इनको अगर आप गुस्से में भी आए, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, तो एक दिन में आप सारे खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतने आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहां, ये चीज काम की है, इस पे हमें ज्यादा तवज्जो देनी है। आपको जितनी भी इंग्लिश चाहिए तो इन चारों को आपने अच्छे से रगड़ा देना है कि भाई कुछ भी हो जाओ, नाउन को नहीं छोड़ना, एडजेक्टिव को नहीं छोड़ना, वर्ब को नहीं छोड़ना, एडवर्ब को नहीं छोड़ना। क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम होता है कि नहीं होता? तो नाम होने के लिए हमें क्या चाहिए? नाउन। जब कोई बच्चा पैदा होगा तो लाजमी बात है कि उस बच्चे का कोई काम होगा, कोई ना कोई वर्क करेगा, तो वर्क करेगा तो क्या होगा? वर्ब। अब वो जो काम करेगा तो उसकी वो पहचान बनेगी, कोई खासियत बनेगी, कोई खूबी बनेगी, कोई उसके अंदर खराबी बनेगी, तो वो खराबी किस में शामिल होगी? एडजेक्टिव के अंदर। इसी तरह उस खराबी के अंदर हम इजाफा कर रहे हैं, कभी उसको स्लो कर रहे हैं, कभी उसमें तेजी कर रहे हैं, तो वो जो इजाफा हो रहा है वर्ब के अंदर, एडजेक्टिव के अंदर, तो उसको, या एडवर्ब के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। तो ये 4 जो है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन चारों पर आप जितनी भी तवज्जो देंगे उतनी आपके लिए ग्रामर आसान हो जाएगी। तो हमें आज से आपने ये तय कर लेना है कि भाई ये ओपन क्लास जो है, नाउन अच्छा आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद वर्ब अच्छा आना चाहिए, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। उसके बाद आप एडजेक्टिव और एडवर्ब पर, इन पे आप जितना फोकस करेंगे उतनी जल्दी आप ग्रामर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आज हमने इनको बहुत आसानी से कर लिया है। अगर आप रेन मार्टर में देखेंगे तो वहां पर नो किए हुए हैं बिल्डिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच या बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनमें एक डिटरमिनर्स भी शामिल है, लेकिन वो एक अलग चीज है। ज्यादातर हम इन 8 को काउंट करते हैं, तो 8 में भी मैंने आपको ये बताया कि ये 4 जो है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ें, इनकी अच्छे से तैयारी करें, तो आप ग्रामर फ्लुएंटली जो है बोल सकते हैं, आपको कोई मसला भी नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स का या पार्ट्स ऑफ स्पीच या एक सेंटेंस जो है ऑक्सफोर्ड वाले बुक से हम लेंगे और उसमें देखेंगे कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।